अब हम लोग गणेश जी के विषय में थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने कुछ मंत्र के बारे में देखे थे। त्वं शक्तित्रयात्मकः तब तक पहुंचे थे। आप गणेश जी त्रयात्मक शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, इसके परे हैं। ये तीनों शक्तियां आप में निहित है। आप इन शक्तियों में नहीं हैं, ये शक्तियां आप में हैं। तो एक स्वरूप में गणेश जी इन शक्तियों को वर्धन करते हैं, उनका सिंचन करते हैं ताकि जगत की सृष्टि चलती रहे। ये जिस स्वरूप का ध्यान किया जा रहा है उस स्वरूप को गणेश के रूप में जाना जा रहा है। यही वेदांत में ब्रह्म की व्याख्या होती है। शक्ति तंत्रों में इसी को देवी की व्याख्या देते हैं। शैव तंत्रों में इसी को शिवजी का स्वरूप बोलते हैं। हर एक संप्रदाय अपने हिसाब से इसी असीम तत्व को स्वरूप देता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मेरा आध्यात्मिक चिन्ह जो होगा, जो ध्यान के लिए उपयोग करूंगा, वो मेरे व्यक्तित्व के अनुसार होगा। वो सबके अनुसार होने की जरूरत नहीं, और वो मेरे अंदर का तत्व है। मैं कौन सा ड्रेस पहनता हूँ, मैं बाल रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, मैं मूछी रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ या विदेश में रहता हूँ या कहाँ रहता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर की जो स्थिति है उसके आधार पर वो रहता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर की स्थिति हमें किसी एक स्वरूप में खींचती है। जिस स्वरूप में हम लोगों को हमारा मन वहां जाए, उस स्वरूप को हम लोगों ने, हमारे महर्षियों ने एक दिशा देकर के वहां से एक रास्ता तैयार किया है। ये सब चीज क्यों है? आप में और हम में झगड़ा लगाने के लिए नहीं है। आप कहेंगे कि शिव जी बड़े हैं, हम कहेंगे नहीं गणेश जी बड़े हैं, फिर कोई बोलेगा देवी जी बड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। ये हम लोगों का बचपना है। गणेश भी वही है और परब्रह्म भी वही है। जो अंतिम स्वरूप कहा गया है वो एक ही है, लेकिन हम लोग जो होते हैं, हम लोग सीमित लोग होते हैं। उस असीम स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। वो असीम स्वरूप निराकार है और हम साकार में अटके हैं, नाम रूप में अटके हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स में अटके हैं, और उसके परे हमारी क्षमता नहीं है। अरे इस मन को ही तो हम लोग वश में नहीं कर पाते हैं, उसके आगे की क्या बात। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे पूर्वजों ने एक रास्ता निकाला। ठीक है भाई, आपको स्वरूप से ही आप अटके हैं ना, तो जिस चीज में आप अटके हैं उसी का उपयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। गणेश जी बढ़िया है, गणेश जी को ये कीजिए, उस तरफ से आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो बात हो रही है उस परब्रह्म और उस परम तत्व को गणेश स्वरूप से दर्शन किया जा रहा है। जिस महानुभाव ने इस उपनिषद को अनुभव किया और फिर व्यक्त किया, उनकी अनुभूति है ये। गणेश जी के स्वरूप को हम लोग समझते जाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें
फिर आगे वो बतलाते हैं, त्वाम योगिनो ध्यायन्ति नित्यम, जो योगी लोग हैं, जो ध्यान करते हैं, वो आप ही का ध्यान करते हैं। और फिर आप ये आप कौन है? त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम रुद्र, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम वायु, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा, त्वम ब्रह्म भूः भुवः स्वरः ओम। मतलब क्या हुआ? वेदों में अलग अलग देवताएं हैं, पौराणिक देवता अलग होते हैं, वैदिक देवता अलग होते हैं, उनमें काफी अंतर है। तो ये जो अब देवताओं की बात कर रहे हैं, वेदों में जिन देवताओं की बात की गई है, वो सब देवता आप ही के अलग अलग स्वरूप हैं। जिस प्रकार से सूर्य एक है और 10 कटोरियों में पानी रखेंगे, उसमें जो हमको दिखेगा वो सब सूर्य की प्रतिमा है, प्रतिबिंब है। उसी प्रकार से ये सब स्वरूप जो ऊर्जाएं हैं, जो दुनिया को चलाने के लिए जरूरी है, ये सब आपके ऑफिसर्स हैं। सीईओ, चीफ कमांडर आप हैं। और आपकी अलग अलग एक स्वरूप हो गया है, एक प्रतिबिंब हो गया है जो कार्य करता है। जिस प्रकार से पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या सीएमओ, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, या डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, कोई भी आप समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। उनके नाम से, उनके आधार से, उनके दस्तखत से ही सब काम होता है। अगर डीसी का, डिस्ट्रिक्ट में डीसी का या डीएम का सिग्नेचर नहीं हो तो कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर जगह में जाकर के काम स्वयं नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी क्षमता को कुछ कुछ लोगों को डेलीगेट किया है। ये वेदों में जो देवताएं हैं वो ऐसे डेलीगेटेड ऑफिसर्स हैं। ये सब आप में ही निहित है, उनकी पूरी ऊर्जा आप पर निर्भर है। तो ये हो गया आप कौन हैं। बहुत सुंदर, आप तो परब्रह्म परमात्मा है, सब समझ में आ गया अभी। लेकिन समझने से तो बात नहीं बनती है, अनुभूति तो नहीं होती है। अनुभूति होने के लिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास क्या चीज का? मंत्र का अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन फिर ये मंत्र क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसको किस प्रकार से समझना है, उसके अक्षर क्या है, अब आगे वाले श्लोक में इस पर विचार किया गया है। ये यूं कहिए, इस पूरे उपनिषद की आत्मा ये श्लोक है। क्योंकि गणेश जी को किस प्रकार से हम वर सकेंगे, गणेश जी को किस प्रकार से पूज सकेंगे, गणेश जी का किस प्रकार से यजन कर सकेंगे, गणेश जी को किस प्रकार से भज सकेंगे, गणेश जी को किस प्रकार से अपना सकेंगे या हम उनके हो सकेंगे, उनके बीच में और हमारे एक कनेक्शन कैसे स्थापित करें, ये इस श्लोक में दिया है। उसमें बतलाए हैं कि मंत्र क्या है। मंत्र है उसमें जो आप हर दिन पढ़ते हैं, ओम गम गं गणपतये नमः। मूल मंत्र, मूल जो बीज है, जैसे आपका बहुत बड़ा वटवृक्ष है, लेकिन वटवृक्ष का जो इसेंस है, जो बीज है, वो एक छोटा होता है। वो बीज अक्षर, बीज जो है वो ओम गम ये है। और उसी की व्याख्या की गई है, उसको किस प्रकार से कहना है। ओम यानी प्रणवाक्षर है, सबसे पहले ओम आता है, उसके बाद ग, उसके साथ अ, तो ग मतलब ग यानी वो जो
व्यंजन होता है ना, ग, हलंत के साथ, वो ग आ गया, उसके साथ अकार आ गया, उसके बाद उसमें चंद्र बिंदी आ गई। यहाँ आजकल इवन इसमें जो टाइपिंग होता है उसमें वो चंद्र बिंदी का बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आजकल ये केवल बिंदी लगा देते हैं उसमें, लेकिन वो गम में चंद्र बिंदी है। और आजकल तो हम सुने हैं कि कुछ कुछ टाइपिंग स्कूल्स में वो बोलते हैं कि चंद्र की वो जरूरत ही नहीं है, केवल बिंदी डाल दो काम हो जाता है। लेकिन इसके पीछे ध्वनि, इसके पीछे वाइब्रेशन, इसके पीछे वो ऊर्जा स्वरूप, जिस प्रकार से कोई एक जैसे मान लीजिएगा याग लेजर, जो आंख में हम लोग काम करते हैं, ऑपरेशन करेंगे या कुछ चीज को क्लियर करेंगे, उसके लिए काटने के लिए एक विशेष लेजर होता है, वो याग लेजर बोलते हैं। मतलब कुछ विशेष तत्व होते हैं, देयर आर स्पेसिफिक एटम्स which have been taken, यूट्रियम, आर्गॉन, और जी का एक और है जो अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये तीनों मिलकर के याग, ये तीन एलिमेंट्स मिला करके उसके आधार से ये लेजर बनता है। कोई भी लेजर नहीं चलेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग रहेगी, आंख को जला करके फाड़ करके निकल जाएगा। जो लेजर स्टील को फाड़ करके चला जा सकता है, वो क्या आंख को नहीं फाड़ेगा? आंख को फाड़ देता है, इसलिए वो लेजर नहीं चलेगा। बहुत विशेष लेजर होना चाहिए, उसका मतलब है कि उसका फ्रीक्वेंसी, उसका डिटेल्स एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, तब वो सही काम करेगा, और नहीं तो आंख खत्म। एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं आंख के विषय में, ये तो कोई भी चीज में होगा। स्पेक्ट्रोग्राफी जो होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उपयोग करते हैं, उसमें भी आपका फ्रीक्वेंसी एकदम मैच होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, बात गड़बड़ा जाती है। अपने फिजिक्स वाले नहीं आए हैं ना आज? नहीं है, हाँ ठीक, कोई बात। तो ये चीज जो है, ये हम लोगों को समझना जरूरी है, उच्चार और उसका किस प्रकार से। अब इसमें जब हम ओम गम बोलते हैं, ओम गम, तब उसमें स्वर कैसे रहना चाहिए, एक सरीका होना चाहिए। ओम गम नहीं, ओम गम नहीं, एक फ्लैट रहेगा। ये बहुत सारे चीजें हैं, अभी अभी तो हम केवल एक संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। इसका पूरा अध्ययन इसी में 10 दिन चले जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। हमको उसके बुद्धि में पढ़ना नहीं है, उसको इतना समझना है, ओम गं गणपतये नमः, ये मंत्र है जो उस ऋषि को अनुभूत हुआ, सुनाई दिया, आवाज अंदर में सुनाई दिया, और उसके आधार पर उन्होंने जब साधना की, तब ये सब उनका विस्तार हुआ, उनको पता चला। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें उसका अनुभव हो, तब उसको फायदा होगा। आपने लिखा है ओम गम गणपतये नमः, लेकिन इसमें गम अंग्रेजी में तो GAM, गम, वो गम नहीं है। मतलब ग, उसके ऊपर चंद्रबिंदी, उसके ऊपर अनुस्वार, ये तीनों चीज होना जरूरी है। और इसमें उच्चार में भी डिटेल्स होते हैं, तो उसको अभी के लिए हम लोगों को इतना समझने के लिए काफी है, क्योंकि हम लोग प्राइमरी स्कूल में है या किंडरगार्टन में है, KG में है, और वहां हम लोगों को जितनी आवश्यकता है इतना पर्याप्त है। जब इसका हम लोग अभ्यास करते जाएंगे, धीरे 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 परिवर्तन होगा, हमारे ग्रहणशीलता बढ़ेगी, तब इसमें आगे भी अनेक चीजें होती हैं, लेकिन अभी वो केवल हम बुद्धि से समझ पाएंगे, कर नहीं सकेंगे।
अभी के लिए इतना ही कि ओम गं गणपतये नमः, ये मंत्र का जब आप अभ्यास करते हैं तब आपको आगे में ये अनुभूति हो सकती है। और फिर गणेश जी की स्वरूप मूर्ति, उसके बारे में वर्णन किया गया है अगले श्लोक में। एकदंतम चतुर्हस्तम पाशमम अंकुश धारिणम रदम च वरदम हस्ते ही, मतलब 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा मतलब 4 एट्रीब्यूट्स हैं। ये 4 एट्रीब्यूट्स क्या है? पाशम, पाश पकड़ने के लिए, अंकुश कंट्रोल करने के लिए, अभय मुद्रा आशीर्वाद देने के लिए, और मोद मुद्रा जिसमें लड्डू प्रिय गणेश जिसको हम लोग बोलते हैं, मोदक रहता है वो। तो ये 4 उनके एट्रीब्यूट्स हैं। और वो कैसे हैं? मूषक ध्वजम, मतलब मूषक चूहे के ऊपर बैठे हुए हैं। चूहा उनका कैरियर है। चूहे के विषय में तो हम बात किए ही हैं पहले, मूषक का मतलब क्या हुआ। और मूषक डिस्ट्रक्टिव भी होता है। और अगर आपको एक चूहा जो है वो पूरे सब चीज को खाते जाता है ना, तो हमारे जीवन की जो डोर है उसको भी तो समय खाते जाता है ना। यस। एक स्वरूप में, यस, तो एक स्वरूप में चूहा जो है वो ये काल भी तो हो जाता है, जो धीरे 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 हमारे आयु को खत्म करते जा रहा है इस शरीर की। तो उसके ऊपर कंट्रोल करने वाले ये गजानन भगवान हैं। और कैसे हैं? रक्तम लंबोदरम, सब लाल है, लाल ही लाल है। पेट विशाल है, कान बड़े हैं, सब चीज समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए कान बड़े हैं। कपड़े उनके जो वस्त्र है वो रक्त वर्ण के हैं। और उनको जो उनका मेकअप जो है वो भी रक्त वर्ण, चंदन जो है वो रक्त चंदन है। और फिर रक्त पुष्पई ही सुपूजितम, लाल फूल से उनको पूजते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों को जब साधना करनी होती है, देखिए भाई हम केवल बतला रहे हैं, साधना करने के लिए किसी को नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि साधना करना अलग चीज होती है, इसके बारे में समझना अलग चीज होती है। तो हम लोग सब लोग गणेश जी के पास जाते हैं, क्या करते हैं? लाल फूल ही ना चढ़ाते हैं गणेश जी को। वो उसका मतलब यहाँ पर आता है। और ये भगवान कैसे हैं? ये सबको आशीर्वाद देते हैं, भक्त को अभय देते हैं, उनको विद्या दान देते हैं। ये उस गणेश जी का स्वरूप है। इसको हम लोगों को समझना चाहिए। इसके आगे का हम लोग कल विषय में बात करेंगे, क्योंकि हमको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को शायद ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े थोड़े भारी पड़ रहे हैं। क्या मेरा अनुमान सही है? नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो विचार है उनको ग्रहण करने में तो थोड़ा सा मुश्किल है। ये इतने आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसको। तो भी काफी जिस हद तक आना चाहिए वो समझ में आ गया, धीरे धीरे होगा ना। हाँ, फिर वो, यू आर राइट, इंटेलेक्चुअली अभी समझ में आ जाता है और उसको आत्मसात करना धीरे धीरे ही होता है। वेरी करेक्ट। राजेंद्र, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ स्वामी जी, ये तो गणेश अथर्व शिष्य में बचपन से बोल रहा हूँ, जी। लेकिन अर्थ मुझे पता नहीं था। कभी कभी वाइब्रेशन इधर हो जाता है, उधर हो जाता है,
और गम का भी कैसा वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन से कभी किसी ने सिखाया नहीं, वाइब्रेशन होता है लेकिन वो आपने कहा ना कि एवरी आवर यू शुड रिलेट Yeah, yeah, टू yeah. दैट। You can speak in English. Everybody understands English हाँ, also. तो वी डोंट रिलेट टू दैट अनुभव। सो जरा ट्रिक्स बताइए ना हमें कि तो अनुभव क्या होता है। तो ढूंढने में आसान हो जाएगा। अरे ट्रिक्स बताने के लिए कि मैं क्या ट्रिक्स्टर हूँ क्या? नहीं नहीं, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे तो। नहीं मतलब जो नहीं। ओम है, गम हाँ। है, तो उसमें थोड़ा सा ब्रीदिंग शायद होगा, वाइब्रेशंस नीचे आती है, ऊपर ऊपर नहीं भी आती है। उसके लिए सिंपल हाँ अभी के लिए आप ओम गं गणपतये नमः। अब ग के आगे ये अभी हम लोग थोड़ा सा संस्कृत में जा रहे हैं। हाँ संस्कृत में जब हम लोग अनुस्वार का उपयोग करते हैं तो आजकल तो एक बिंदी डाल देते हैं ऊपर में, हाँ लेकिन संस्कृत के अक्षरों के आधार पर वैसे नहीं होता है। हमारे अक्षर कैसे हैं? क ख ग घ ङ अनुनासिक। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये जो लास्ट अक्षर है, हमारे पहले के जो 4 अक्षर है क ख ग घ, आगे में अगर वो आ जाएंगे क ख ग घ, तो आपका अनुस्वार जो है वो उस वर्ण और उस गण के अंतिम अनुनासिक के आधार पर बैठेगा। इसलिए ओम मतलब लेवल 1 ओम गम गणपतये नमः, काम खत्म। नेक्स्ट लेवल है ओम गम, वो थोड़ा सा चंद्रबिंदी का आ तो नहीं पूरा बोलना है, लेकिन ओम गम गम। हाँ? तीसरी बात, थर्ड लेवल, आगे में गम गणपतये नमः है ना, तो वो ग मतलब क ख ग घ ङ, अंग बोलते हैं कभी कभी वो, लेकिन अंग नहीं है, उसके साथ ङ। यू गेट इट? यस ङ, क ख ग घ ङ। हाँ यस, तो क्लास लेना पड़ेगा, मतलब एक इसलिए दो तो महीना मैं बतला प्रैक्टिस करना, एक दो महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग केवल यस ओम गम गणपतये नमः बोलेंगे, यस काफी है। क्योंकि केजी में हमको कैलकुलस नहीं पढ़ाया जा सकता है, पल्ले नहीं पड़ेगा, और यस वो सहन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वी कैन नॉट हैंडल इट। वो मतलब मटके में पानी तभी रखते हैं जब मटके को पता क्या नहीं। करते हैं? मटके को जब आग दिखाते हैं, आग दिखा करके तपा करके जब वो पक्का हो जाता है, तब हाँ मटके में पानी रखते हैं। उसके सिवा पानी रखेंगे तो गंगा यमुना बह जाएंगे। हाँ इसीलिए हम लोगों को तपना पड़ता है, और तप के अलग अलग प्रकार होते हैं। अब वो हम एक और तीसरे दिशा में जाएंगे, इसलिए अभी एनीथिंग व्हेन यू सुपर इम्पोज अ डिसिप्लिन ऑन योरसेल्फ, अंडरस्टैंड दैट टू बी सम तप। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, मैं प्रतिदिन इतने देर अभ्यास करूंगा, वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं, जो हम चाहेंगे। और गीता में इसके ऊपर में पूरा विस्तार में बतलाया है, लगभग आधा अध्याय उस पर है। जैसे आपने कहा, इसको कभी किसी और समय विस्तार में बात करेंगे, लेकिन समझने के लिए अंडरटेक सम डिसिप्लिन, और छोटा सा डिसिप्लिन जो हमने बोला था, हर घंटे 5 श्वास नहीं होता है, चलो दिन में 3 बार, सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त, 3 बार हम लोग 5 बार केवल
कर लेंगे। समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, जो आपको अनुकूल रहे, जो बहुत कठिन नहीं हो, आसान रहे। क्योंकि हम तो बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम तो बिगड़े हुए बच्चे हैं ना। तो एकाएक अगर हमको पूरा टाइट कर देंगे तो अपना रस्सी टूट जाएगा, काम नहीं आएगा। इसलिए उसको धीरे 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 उसको क्या करना है, एक चीज कर लिया, लंबे समय तक करते गए। जब एक ही चीज लंबे समय तक करते जाएंगे तब धीरे धीरे उसके ऊपर क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते जाता है। अब जैसे हम लोग ये 9 दिन का 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत हल्का अनुष्ठान है, वो धार्मिक पद्धति में नहीं है, ये आध्यात्मिक पद्धति का अनुष्ठान है, आराधना है ये। तो ये भी एक तप ही हो गया ना। हर दिन सुबह 6 बजे कंप्यूटर के सामने जूम में बैठना है, हर दिन शाम को 7:30 बजे, एक उदाहरण के लिए। और कुछ ना कहे, मन आधे अधिक तो यहाँ रहता है, बीच बीच में कुछ 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 आता होगा, इधर उधर भागता होगा, ठीक है, लेकिन मन, ये एक प्रकार का तप हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा तप करते हुए थोड़ा 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 करते जाएंगे, तब धीरे धीरे हमारी ग्रहणशीलता बढ़ेगी, हमारी क्षमता बढ़ेगी। और जब ये होता है तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स तो दुनिया भर के हैं और देखेंगे तो सब कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल है जो इसमें कहा है। सब चीज एक ही है, ओम, सब एक ही है, आप ही सब चीज है, प्रथम हुंकार आप है, वही सब चीज है। बात इतनी सी चीज है। ओम को हमारे पूरे वेदांत का आधार, उसी में से सब चीज निकला है बोलते हैं तो ओम, लेकिन उसको ग्रहण नहीं ना कर पाते हैं। उस चीज के लिए हम लोगों को अभ्यास करना पड़ता है। और फिर जब वो थोड़ा थोड़ा समझेंगे तब आगे का और कॉन्सेप्ट्स बतला सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है और फिर धीरे धीरे अभ्यास करना। स्वामी जी, जैसे आपने बोला ना कि डिसिप्लिन लाइफ में लाना ही डिफिकल्ट है, मतलब रोज वो ही करना, मतलब आजकल का मन कैसे नित नया मन को चाहिए है। हाँ तो वो कैसे हम बांध के रखें अपने आप को ऐसे? वही हम बोल रहे हैं कि उसको बहुत एक कहानी बतलाते हैं। या आप लोगों में से कोई घोड़सवार या घुड़दौड़ के कोई शौकीन है? नहीं है। हाँ, घोड़े को या हाथी को किस प्रकार से ट्रेन किया जाता है मालूम है आपको? हाँ, नहीं। ठीक, देखिए क्या करते हैं। मान लीजिएगा एक जंगली घोड़ा है, वो जंगली घोड़ा किसी को पास नहीं आने देता है, तुरंत या तो पैर उड़ा करके मार देता है या खुद इतने तेजी से भाग जाता है कि उसके पास कोई नहीं जा सकता। तो क्या करते हैं उसको करने के लिए, उसको हमको कंट्रोल में लाने के लिए जिस स्थान में वो है, अब वो घोड़ा है तो हम तो उसके स्पीड में भाग नहीं सकेंगे, तो हम जो अपना वाला घोड़ा है अपने घोड़े पर बैठ करके उसके पास जाते हैं। जैसे उसके पास जाते हैं वो तुरंत भाग जाता है, हम भी थोड़ा सा उसके पास जाते हैं, फिर से भागता है। 3, 4, 1 हफ्ता, 10 दिन के बाद में उसको एक आदत सी होना शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, ये आता है, ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं है। तो अपना घास चर रहा है, जो भी कर रहा है, हमको देखता है, दूर में है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और नजदीक आ जाते हैं, डरता है, फिर से भाग जाता है। और हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, उसी के साथ साथ जाते हैं, थोड़ा सा चारा भी लेते हैं, बीच में थोड़ा सा चारा दे दिया तो उसको लगता है अरे हाँ यहाँ चारा मिल रहा है। उसको थोड़ा सा धीरे धीरे अंदाज लगना शुरू हो जाता है कि हाँ भैया ये कोई डेंजरस चीज नहीं है, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं। तब धीरे धीरे वो अलाउ करता है कि घोड़ा है वहां, हम भी उसके अगल बगल में घूम रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, वो कोई चिंता नहीं करता, शांत हो गया थोड़ा सा। अब उसमें थोड़ा और नजदीक गए, जहां नजदीक गए भागा,
हम फिर से रुके, धीरे 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 करते समय घोड़े को हम छूते हैं, फिर उसको थोड़ा दुलार करते हैं, उसको भी अच्छा लगता है। तो जब हम आते हैं तो वो अपने से थोड़ा सा पास आता है, चाहता है कि हम उसका दुलार करें। एक उदाहरण के रूप में सब बतला रहा हूं। जब ये होना शुरू हो जाता है तब हम लोग उसके ऊपर जो सैडल होता है, वो सैडल एक बार ऐसे ही बगल में रखते हैं, थोड़ा सा वो देखता है, लेकिन कुछ नहीं पड़ा हुआ है, थोड़ा सा देख लिया, चल रहा है। एक हफ्ते के बाद सैडल को उसके आसपास में रख देते हैं, जहां उसके आसपास आ गया फिर से थोड़ा सा डरता है, फिर से उसको शांत करते हैं, थोड़े दिन जाने देते हैं। एक बार उसके पीठ पर उसको रख देते हैं, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो भागेगा, भागेगा तो फिर से रुकते हैं, फिर वो सैडल रख करके आराम से रहता है। वो जब वो आराम से रहता है तब धीरे से एक बार हम लोग उसके ऊपर इधर उधर करते हुए बैठने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों का उसके साथ इंटरेक्शन होगा वो हमको बैठने देगा, तब जाकर के धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जाता है। ये घोड़ा जो है ये हमारा मन है। ये मन, उसको गुरुजी बोलते थे, द माइंड इज वेरी पावरफुल, डू नॉट फाइट विद द माइंड, बिफ्रेंड योर माइंड। हाथी है भाई, हाथी के सामने में आप ज्यादा आवाज मत कीजिएगा, साइड में रहिएगा, आपको रौंद करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। डोंट फाइट विद द माइंड, बिफ्रेंड द माइंड, एंड when you start befriending the mind, then slowly and slowly you can start training the mind. ये हम लोगों को करना है, और उसी चीज के लिए हमको एक कोई नियम पकड़ना है जो बहुत सरल है। क्या है भाई? सुबह में 6 बजे उठेंगे, 1 गिलास पानी पिएंगे, उदाहरण के लिए, पानी नहीं लेकिन सुबह 6 बजे उठेंगे, या सूर्योदय को उठेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, हो गया। या सुबह 4 बजे उठेंगे, एक प्राणायाम करेंगे, हो गया। कितना देर लगता है? कुछ देर नहीं लगता है। हम सोचेंगे अरे ये तो कुछ नहीं, हम बहुत सारा चीज कर सकते, नहीं, इतना ही कीजिएगा, लेकिन लंबे समय तक करना पड़ता है। जब उसको लंबे समय तक करते हैं तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन है, क्योंकि हम वो क्रिया कठिन है नहीं है, हम अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं। और कभी कभी नहीं होता है, छूट जाता है, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे। इस प्रकार से धीरे 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 बहुत सरल चीजों का उपयोग करके हम अपने मन को धीरे धीरे ट्रेन करना शुरू कर सकते हैं, तब जाकर के होगा। और मन के साथ बैर नहीं, तुम तो कितना गधा है, मैं कितना खराब आदमी हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं वैसे हूं, अपने आप को कोसते रहते हैं। नहीं, अपने आप को कोसो मत, अपने आप को देखते जाओ, समझते जाओ, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ। धीरे 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 मन सुनते जाएगा। ये हमारे गुरुजी की वाणी है। गुरुजी यही बोलते थे, वो बोले कि मन के साथ झगड़ा करने से जो जो झगड़ा किया है वो मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, इसलिए झगड़ा नहीं। इस प्रकार से कीजिएगा। तो अब एक संकल्प आप ले लीजिएगा जो आपको बहुत सरल लगता है, जो आप करने में आपका मन भी लगता है, मन को भी अच्छा लगता है, उसको कीजिएगा। और फिर धीरे 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 उस पर कीजिएगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, उतना ही करते जाइएगा। फिर जब वो आप कीजिएगा तब आप देखिएगा कि उसके आगे की चीजें अपने से होना शुरू हो जाए। स्वामी जी, और एक प्रश्न था जी, कि जो 1-1 घंटे में आप जो प्राणायाम करने बोल रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, मतलब ऐसे? हाँ, इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए, इसमें ऐसी बात है ना कि 2-3 चीजें हैं।
हम अभ्यास आराधना करने के पहले प्राणायाम क्यों करते हैं? प्राणायाम इसलिए करते हैं कि वो ऊर्जा, एक तो है कि मन एकाग्र हो वगैरह सब ठीक है, लेकिन वो ऊर्जा, वो मंत्र के साथ क्यों प्राणायाम करते हैं? क्योंकि वो ऊर्जा हमारे अंदर में इट शुड स्टार्ट गोइंग विद इन यू। उस चीज के लिए मैंने बोला था कि हर 1 घंटा एक कर लीजिए, कोई बात नहीं, दिन में 3 बार कीजिएगा। एक ये हमारे जो आप बोल रहे थे ना कि मन को किस प्रकार से हम लोग बांध सकेंगे, उस चीज के लिए विशेष रूप से बतलाया था। तो जितना हम आराम से कर सकते हैं, और ये हम केवल ये 11 दिन के लिए बोले थे, हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि वो हमेशा करने की चीज नहीं है, कि हमारी जो जीवन शैली है उसमें बहुत कठिन होगा। इसलिए ये 11 दिन अगर जितना देर कर सकते हैं उतना कीजिए। उसके बाद एक बहुत सरल चीज, जैसे सुबह में मैं 5 मिनट कोई एक भगवान की पूजा करूंगी, या जो भी आपको अच्छा लगेगा, जो आसान है, जो आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसको एक चीज को पकड़ लीजिएगा, कम से कम 1 महीना, तब आपको ये होगा। और इस प्रकार से हम लोग अपने आप को धीरे धीरे ढालते जा सकते हैं। कहना तो आसान है, करना इतना आसान नहीं। ठीक है जी, तो हम लोग अभी 8:30 तो हो गया ना, और किसी को तो कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक, तो हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आराम से बैठ जाइएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में, सर, गर्दन, कंधे, पीठ सब एक सीध में, आंखें बंद। हृदय में उस गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास कीजिए, और वहां पर गणेश जी को स्थापित करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शांति मंत्र, लंबी श्वास अंदर, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। हरि ओम तत्सत। नमो नारायण। तो कल सुबह में 6 बजे मिलते हैं। Stay safe, take all precautions. Corona has still not gone away. Namo Narayana. नमो नारायण।